See the question number 1. 2-phenyl propane 2-ol is an example of what? अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपने निकाल दिया, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 नंबर पे फिनाइल है, दैट इज C6H5, और 2 नंबर पे उसने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है. सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अब बगल वाला जो है CH3 हो जाएगा और लेफ्ट वाला भी CH3 हो जाएगा. तो एलिफेटिक अल्कोहल है, फिनॉल है, बेंजाइलिक अल्कोहल है कि मिक्स्ड ईथर है? तो पहली बात तो ये फिनॉल भी नहीं है और ईथर भी नहीं है, तो ये दोनों निकल गए. ठीक है. अब बच रहा आपका एलिफेटिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल. तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो करेक्ट है वो है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, बिकॉज बेंजीन किसको बोलते हैं, बेंजाइलिक किसको बोलते हैं? बेंजीन के बगल में कोई अगर एक कार्बन लगेगा तो वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक. वी कॉल दैट सिस्टम एज अ बेंजाइलिक सिस्टम. तो ये आपका बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी. CET के लेवल का क्वेश्चन है. मैच द फॉलोइंग. अमाइड, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे भाई? CONH2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? CONH2. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डी में. अल्कोहल किधर दिख रहा है आपको? अल्कोहल यू कैन सी ई में. इनॉल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले को OH, तो थर्ड का C. फिनॉल, बेंजीन रिंग को सीधा OH लगा रहेगा, तो चौथे का हो जाएगा A. सो यू कैन सी हियर, पहले का डी किस में दिया है? पहले का डी, हाँ, ऑप्शन बी में दिया है और आपको ऑप्शन डी में दिया है. फिर सेकंड का मेरे को क्या मिला? ई मिला, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी हो गया. ठीक है. नाउ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस. CH2, इसको ग्लिसरॉल भी बोला जाता है. CHOH एंड देन अगेन CH2OH. सॉरी, ये दो, हाँ, 2 3 4 बराबर है. तो अभी यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड द सेकेंडरी अल्कोहल. सो इफ आई हाईलाइट हियर with the yellow ink, see, this is what, ये है आपका 1 डिग्री, और ये नीचे वाला भी आपका हो जाएगा 1 डिग्री, और जो सेंटर में है ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री. तो आपको 2 प्राइमरी अल्कोहल है और एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो वो दिया है आपको 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड द 1 सेकेंडरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. नाउ which of the following statement is a false statement? प्राइमरी अल्कोहल हैज अ CH2 ग्रुप, उसके बगल में कार्बन तो रहेगा ही रहेगा. सेकेंडरी अल्कोहल हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 कार्बन. सेकेंडरी बनना है ना तो कम से कम आपको 3 कार्बन लगाना पड़ता है, 3, क्योंकि मैं एक कार्बन दूंगा, मेरे राइट में कार्बन, लेफ्ट में कार्बन, तब जाके वो सेकेंडरी कहलाएगा. तो ये स्टेटमेंट जो है मिनिमम तो 3 होना चाहिए वहाँ पे, तो ये ऐसा होना चाहिए CH3 CHOH CH3. So this is a secondary alcohol. So if you want to make a secondary alcohol, you should have a minimum 3 कार्बन. तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. तो ऑप्शन बी को हम लोग पिकअप यहाँ पे कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. ऑक्सीजन एटम इन अल्कोहल इज अ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. तो देखो, ये तो सिंपल है. आपका जब भी आप हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हो ना, यू नीड टू कंसिडर द लोन पेयर एंड द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. तो अगर आप बात करते हो अल्कोहल का, तो अगर मान लीजिए आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3 CH2OH. अभी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो आपने दोनों लोन पेयर को काउंट किया और सिग्मा बॉन्ड मिला के 4 हो गए. तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 4 होने का मतलब हो जाएगा ये sp3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? sp3. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. अभी मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूँ, जरा ध्यान से देखना. क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको जस्ट ध्यान से देखना है. सी, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस OH. ऑक्सीजन का आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मुझे बताना है. सो एवरीवन ट्राई. किसी को आ रहा है तो मुझे बताइए. हाँ, बहुत बढ़िया. हाँ, sp2 हो जाएगा. बहुत सही. CH3
CH2 CH2 OH। तो ये अल्कोहल में कैसा है कि यू हैव टू जस्ट कंसीडर द लोन पेयर, द लोन पेयर शुड बी द लोकलाइज्ड, इट शुड नॉट बी डीलोकलाइज्ड। तो जब आप बात करते हो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर के अंदर, तो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर का जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में घूमने वाला है। इसका लोन पेयर इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ का जो दो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आपको दिख रहा है, वो दो एक्चुअली है नहीं, वो है एक ही। क्योंकि एक तो घूम रहा है, तो जो घूम रहा है उसको काउंट ही नहीं करना है। सो बेसिकली इसके पास एक लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब लेफ्ट वाले का अगर बात करते हो, तो लेफ्ट वाला वही एग्जैक्टली जो आपने इधर क्वेश्चन पूछा वही है। तो दिस इज हैविंग द टू सिग्मा एंड द टू दिस, सो आई विल कॉल इट दिस sp3। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नाउ अब मैं, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन इन अलाइलिक अल्कोहल। अभी अलाइलिक अल्कोहल अपने को मालूम है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइल एंड ऑल। सो क्विकली रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का। sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी अलाइलिक सिस्टम क्या होता है भाई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे एक कार्बन रहेगा, उसको OH लगा देंगे। सो इट इज़ लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अलाइलिक। अभी आपने उसको OH लगा दिया, तो ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अलाइलिक अल्कोहल। सो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर ये यही विनाइल होता ना, तो विनाइल में हम लोग क्या बोलते थे? sp2 है, sp2। sp2 बिकॉज उसका एक किलोमीटर घूमता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ विल गो विद क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट आयुपैक नेम। यू नो, अभी मैं यहाँ पे आयुपैक नेम के लिए एक थोड़ा सा ये भी देता हूँ। जब अपने पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो ये शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अभी आप लोग देख लीजिए। मल्टी फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, कुछ इस प्रकार है: CS DNA कैटमी। शायद 11 में बताया रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो फिर मेरे को नहीं याद है। हाँ तो अभी सर। इसमें जो है, C फॉर कार्बोक्सिलिक होता है, S फॉर सल्फोनिक होता है, D फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड आता है। डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड के अंदर आपको ये मिलेगा, अमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है। देन N फॉर नाइट्राइल, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, देन A फॉर अल्कोहल, देन T फॉर थायोल। ये 11th स्टैंडर्ड में किया था। M फॉर अमाइन एंड E फॉर ईथर। तो ये जस्ट ऐसे रिवाइज करने के लिए मैंने बोल दिया, CSDNA कैटमी। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, यू गॉट अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आल्सो एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग आप यहाँ से मार दो 1 2 3 4। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पे आपका क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। सो 1 मिथाइल ब्यूट 3 1 ऑल। सो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। बराबर है, ये सब CT के क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, अभी मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मेरे को समझ रहा है। हाँ, आई सॉ दिस न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल साइड में रखो। इलेक्ट्रोफाइल, ये नीट का क्वेश्चन है, समवेयर आई गेस 2 years बैक। इलेक्ट्रोफाइल उसने पूछा था, 4 ऑप्शन दिए तो उसने पूछा था इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है। तो अभी इलेक्ट्रोफाइल हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब समबडी इज हैविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो वो डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जैसे कि मैंने बोल दिया H+, जैसे कि मैंने बोल दिया Na+, तो ये लोगों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। अगर कोई मुझे बोलता है H3O+, नो H3O+, ये नीट का ही क्वेश्चन है, H3O+ क्या इलेक्ट्रोफाइल का काम कर पाएगा? एनीवन? यस और नो? इफ यस देन वाई, इफ नो वाई नो? किसी को इसका आंसर आ रहा है तो बताइए। डज हाइड्रोनियम आयन कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दिख ही रहा है, तो ये क्या इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा? आकांक्षा, एनीवन? किसी को आ रहा है इसका आंसर? देखो, अब नहीं पॉजिटिव, सर, नहीं करेगा। हाँ, रीजन दीजिए बेटा, क्या होगा रीजन इसका? What can be the reason that it cannot act as an electrophile in spite of having the positive charge? चलो मैं देता हूँ रीजन क्या है इसका।
इसका जो रीज़न बनेगा वो ये बनेगा कि ऑक्सीजन के पास जो स्पेस था ना, वो अभी दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, उसका इच्छा है इलेक्ट्रॉन को लेने का, बट ऑक्सीजन के पास स्पेस ही नहीं है, नो स्पेस अवेलेबल। आर गेटिंग? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसका इच्छा तो है इलेक्ट्रॉन रखने का, बट उसके पास जगह नहीं है। मतलब मेरे घर में कोई आना चाहता है बट जगह नहीं है, तो कहाँ रखूंगा? तो वही बात यहाँ पे भी हो जाती है। सो H3O प्लस कैन नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ये नीट का क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन रहा है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल कब होता है? ऑक्सीजन इज मोर दिस अनस्टेबल व्हेन, सी, ऑक्सीजन को अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया और सी एच सी H3O प्लस है, H3O प्लस और OH O माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है OH माइनस देखते हैं। चलो, ये OH माइनस आपको स्टेबल लग रहा है कि ये H3O प्लस स्टेबल लग रहा है? कैन एनीवन कैन एनीवन ट्राई? ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें? ज़्यादा स्टेबल मतलब रिलेटिवली? सर OH माइनस। OH माइनस, ओके। यहाँ देखिए, ये आपके पास ऑक्सीजन था, ठीक है। अभी आपने क्या कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास टूट के यहाँ से निकल गया, तो ये आपको फॉर्म करके दे देगा HO माइनस। ठीक है, अभी ये जो H3O प्लस है, H3O प्लस में कैसा था? अ, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो देखो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ, ध्यान से ज़रा समझना। अगर मैं जिसको पहले यहाँ पे ये दिखता था ऑक्टेट किसका कंप्लीट नहीं है, तो लॉजिकली यहाँ पे आप अगर आप OH माइनस का बात करोगे तो OH माइनस के पास क्या है कि एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 2 लोन पेयर तो पहले से ही रहता है उसके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसका। और ये जो बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन उसके पास आया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और H3O प्लस के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगला चीज़ ये आता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन इज मोर हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज। उसको पॉजिटिव चार्ज जमेगा नहीं, क्योंकि उसका नेचर क्या है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो वो नेगेटिव चार्ज रख के ज़्यादा खुश है रेदर देन द पॉजिटिव चार्ज। तो OH माइनस विल बी द मोर स्टेबल रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द H3O प्लस। बस समझ में आ रही है? तो इसी के ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट कंसेप्ट समवेयर सिमिलर ऐसा ही है। नो अभी हम लोग जरा प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाँ, ये कौन सा रिएक्शन है? कैन एनीवन टेल मी नेम ऑफ दिस रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 12। ये HBO, हाइड्रोबोरेशन। हाँ बहुत बढ़िया। दिस इज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको पता है जहाँ पे भी आपको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड दिखेगा, आइसोलेटेड मतलब अकेला डबल बॉन्ड रहेगा, तो वो क्या करता है, ये जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होते ना, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये OH उसको चिपका देता है, OH उसके पास वो चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्या बोलता है, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस योर इसका मैंने HBO के बारे में ये भी बताया था, इट फॉलोज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड इट इज अ सिन एडिशन। हाँ, ये सिन एडिशन है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो है ना, मैं सीधा पिकअप कर लूँगा इसको, A को। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने इधर एक मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है?
मैंने पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। हाँ सर, माइनर प्रोडक्ट। हाँ, उसने बोला माइनर प्रोडक्ट, मैं सीधा क्वेश्चन को देखा और इसके ऊपर आ गया सीधा। तो बट अभी मेरा नज़र पड़ा माइनर के ऊपर, तो मैं एज अ स्टूडेंट क्या करता था, जैसे मेरे से अभी मिस्टेक हो, मैं एक को पिकअप कर लिया बिकॉज उसने माइनर के ऊपर मेरा नज़र नहीं पड़ा, तो मेरा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना है। तो माइनर प्रोडक्ट दे आर आस्किंग, तो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा बी वाला, ए वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, कभी हाई यस। हाई में हो जाता है, अभी कैसा ह्यूमन एरर होने का चांस तो रहता ही है। तो इसके लिए रीड द क्वेश्चन सिंसियरली, थोड़ा सा समय दो उसको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। सो वी गॉट अ C3H6O। C3H6O में आपने एक बार बनाया है अल्कोहल और एक बार बनाया आपने ईथर। तो वो यही बोला है कि कौन सा रिएजेंट से क्या मिल रहा है, ए वाला क्या होना चाहिए और बी वाला क्या होना चाहिए। अच्छा, C3H6O, if you take a CH3 CH2 C double bond OH, this is what, this is the propanaldehyde, this is the propanaldehyde। अभी जो नीचे वाला प्रोडक्ट है इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4, एक कार्बन बढ़ा रहे हो आप, एक कार्बन आपने बढ़ा दिया। तो ये एल्डिहाइड है बेसिकली, क्या ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के अंदर अगर आपने उसका रिडक्शन किया तो आपको मिलेगा अल्कोहल, और रिडक्शन करने के लिए हमको क्या लगता है, सोडियम एमलगम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी काम करता है, प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। लेकिन उसके साथ में क्या दिया यहाँ पे, Na NH3। अच्छा, ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये एक रिएक्शन है, उसका नाम है बर्च रिडक्शन। ये आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन क्या करता है, अगर आपके पास कभी भी ना अल्काइन है स्टार्टिंग के अंदर, अल्काइन, तो उसको ना ये देता है ट्रांस एल्कीन बना के, उसका ट्रांस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ये फॉर्म करके दे देगा। दिमाग में फिट करके रखो, बर्च रिडक्शन, ये नीट का क्वेश्चन है। अब बर्च रिडक्शन के साथ साथ में एक और रिएक्शन आता है, उसको बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। सो वेन एवर यू आर डूइंग द स्टडी ऑफ द बर्च रिडक्शन, आपको लिंडार कैटलिस्ट भी उसी समय पढ़ना चाहिए। तो लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है पता है, ये पैलेडियम इन आपका ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट होता है वहाँ पे। सो लिंडार कैटलिस्ट विल गिव यू द सी एल्कीन, विल गिव यू द सी एल्कीन। बर्च ट्रांस एल्कीन देता है, लिंडा सिस देता है। तो यहाँ पे जो है इसने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ किया है, तो ये रिएजेंट सुटेबल नहीं है यहाँ के लिए। और वैसे भी आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए कभी भी आपको GR यूज़ करना पड़ता है। तो GR आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, ठीक है। और वो भी आपने GR में यहाँ पे मिथाइल लिया, तो ये मिथाइल सीधा क्या है ना, इसको ऐड हो जाएगा नीचे, यहाँ पे मिथाइल ऐड हो जाएगा और ऊपर वाला OH बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी द बी हियर। एल्डिहाइड के अंदर कभी भी GR ऐड किया जाएगा तो इफ इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड यू विल बी गेटिंग द प्राइमरी अल्कोहल, इफ इट इज एसिटल्डिहाइड यू विल बी गेटिंग द सेकेंडरी अल्कोहल, इफ इट इज एसीटोन यू विल बी गेटिंग द टर्शियरी अल्कोहल। रट्टा मार लो, कभी भी GR के अंदर आपने ये ऐड किया ना एल्डिहाइड कीटोन, तो वो 100% अल्कोहल ही देगा। मुद्दे की बात ये है कि वो प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा कि टर्शियरी देगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मल्डिहाइड है कि एसिटल्डिहाइड है कि कीटोन है, समथिंग लाइक दैट। नाउ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ जाइए जरा। अमंग द फॉलोइंग esters which one will give the 2 moles of single alcohol on its reductive hydrolysis। आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, वो दोनों साइड से ब्रेक डाउन होने पे सेम नंबर, सेम टाइप ऑफ ये देता है, अल्कोहल देता है। सो मतलब एक तरफ, ठीक है देख लेते हैं कौन सा है। पहला वाला कंपाउंड को देख लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3। अच्छा, इसको तोड़ोगे तो इधर 3 कार्बन आ जा रहा है और इधर पे 2 कार्बन आ जा रहा है, तो ये तो सिंगल नहीं दे रहा है। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो CH3, सी। हाँ, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये दो, यहाँ से 2 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन। ऑप्शन सी को जरा देखा आपने तो यहाँ पे, हाँ ये 2 है और ये भी 2 है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड में करना होता है, एज अ फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग, तो थोड़ा सा समय देके समझने का कोशिश करना, अदरवाइज सीधा प्रैक्टिस रहेगा तो फटाफट जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
choose the correct statement from the following. Methyl alcohol can be prepared. Methyl alcohol can be prepared by the action of Grignard reagent on the formaldehyde. मिथाइल अल्कोहल बनाने का तो नहीं बना सकते, क्योंकि जीआर में एक कार्बन तो आपको लेना ही पड़ेगा ना भाई। तो मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए आपको एक ही कार्बन लग रहा है, बट जीआर में एक कार्बन रहेगा, और आप जो फॉर्मलडिहाइड के ऊपर ऐड करोगे तो फॉर्मलडिहाइड का या एल्डिहाइड का एक कार्बन तो रहेगा ही ना। तो ये आपको मिनिमम मिला के 2 कार्बन दे देगा, जीआर का एक कार्बन और aldehyde का एक कार्बन, तो ये 2 कार्बन, तो ये ऑप्शन गलत है। रिडक्शन ऑफ कीटोन की तो सेकेंडरी अल्कोहल, सही बात है। रिडक्शन ऑफ एस्टर की तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये बेसिकली दोनों के दोनों प्राइमरी मिलेंगे आपको, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ हायर एल्कीन्स यूजिंग द ऑलवेज फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, नहीं भाई, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, जाइमेज। ओके, तो आपने क्या किया है, आपने किया है यहाँ पे फर्मेंटेशन। ये रिएक्शन शायद मैंने लिखवाया भी था, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का आपने इंजाइम के साथ में फर्मेंटेशन किया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा सिंपल सा इथाइल अल्कोहल ही मिलता है। ये तो लोग मतलब देखो, लोग ऐसा बोलते हैं द, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना, जो वाइन्स एंड ऑल बनती है ना, उसका एक अपना ये रहता है, मेथड रहता है। वो फर्मेंटेशन करके जितनी पुरानी होते जाती है उतनी वो कॉस्टली होते जाती है, समथिंग उसका कुछ कंसेप्ट है वो। इंडिया में तो उतना नहीं है, बट बाहर का है बता रहा हूँ। तो वो फर्मेंटेशन करके ही बनाया जा रहा है, तो बेसिकली दैट इज़ गुड फॉर द हेल्थ आइडियली। बट अल्कोहल में कैसा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ एन अल्कोहल जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हार्मफुल ही होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70, लेट मी सी क्वेश्चन शूट है। चलो ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। देखो भाई, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिसका सरफेस एरिया कम होता है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है तो फटाफट डिजोल्व हो जाएगा। तो 3 नंबर के अंदर ना 2 ब्रांच आ रही है, और 4 नंबर के अंदर एक भी ब्रांच नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, और सबसे कम 4 नंबर का रहेगा। 3 नंबर सबसे आगे, 4 नंबर सबसे पीछे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। चलो भाई, एसिडिटी को डिसाइड करने का एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। क्या बनाओ भाई, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद जिसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं। देखो अभी ये पहला वाला क्या करेगा, प्रोटॉन लूज करेगा, तो प्रोटॉन लूज करने के बाद आपको ये वाला कंपाउंड बना के देगा। O माइनस CH3, ये यहाँ पे CH3 रहेगा, दिस इज माइनस कॉन्जुगेट बेस CB। सेकेंड वाला सेम, O माइनस, एंड थर्ड वाला भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, OH हटा के O माइनस कर दो। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, वी हैव टू जस्ट चेक विच कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, ठीक है। जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो खुद वीक रहेगा, वो वीक रहेगा तो सामने वाला एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पे जो है दिस इज, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या होना चाहिए ना, उसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाना चाहिए, खींचने वाला ग्रुप। तो अगर आप पहले वाले की बात करते हो ना, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में कैसा हो जा रहा है, ये ओ नेगेटिव है, यहाँ पे ओ नेगेटिव के बगल में एक मिथाइल है, और ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो कभी भी नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको स्टेबल करना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं, उसे इलेक्ट्रॉन को खींचना है, उसको क्या करना है, डिस्पर्स कराना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कराना मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बोलने का मतलब ये वाला जो है, दिस मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल, क्या रहेगा,
अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, क्यों अनस्टेबल रहेगा? बिकॉज O माइनस को बगल वाला जो ग्रुप है वो क्या देना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द स्टेबल वन। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो इटसेल्फ विल द वीकर एंड सामने वाला विल बी द स्ट्रॉन्गर। तो ये अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा भाई? वीक हो जाएगा। दिस विल बी द वीक। वीक मतलब यहाँ पे ये तीनों में ये वीकेस्ट रहेगा। अच्छा, अभी एक नंबर सबसे पहले किधर दिया है? इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो वीकेस्ट, हाँ तो ए हो सकता है या तो डी बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि किसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होना चाहिए। तो अभी इधर देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड में क्या आ रहा है? यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, जो फिनाइल होता है ना, फिनाइल वो एज अ माइनस आई का काम करता है। क्या करता है? माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई आ रहा है, ये थोड़ा सा, क्योंकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, sp1 2 3 sp2 है, तो इसके अंदर एस करेक्टर जो है वो 33%। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचने का काम करता है। तो मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको, मतलब टेक्निकली बोला जाए तो थोड़ा सा वो डिस्पर्स करने का कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ ही नहीं रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाओगे तो आप उसको स्टेबलाइज कर रहे हो। तो पहले वाले ऑप्शन में तो तीनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ही ग्रुप थे, तो वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, मतलब उसको और अनस्टेबल किया जा रहा है। तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो जो अनस्टेबल हो जाएगा तो भाई वो अपने आप में वीकेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो है दिस सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में, थर्ड वाले में आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल, तो ये इसको स्टेबल करेगा। तो ये स्टेबल करेगा तो मतलब यहाँ पे ये वीकेस्ट बन जाएगा। इसका कॉन्जुगेट बेस विल बी द वीकेस्ट, कॉन्जुगेट बेस विल बी द, तो सामने वाला एसिड दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, थर्ड वन। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो आपको जैसे आप ये बोलते हो ना स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोएनायन, तो उसके पीछे का कंसेप्ट यही है। अगर आप टर्शरी कार्बोकैटायन बोलते हो तो C+, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या हो रहा है भाई? उसको तीन लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये स्टेबल हो रहा है। अगर यही नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज मतलब वो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पे? अनस्टेबल किया जा रहा है। तो ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बोलूँगा भाई ये जो है टर्शरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो मिल रहा है। तो जब आपको एसिड वाला मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आपको इसी तरह से चेक करना है किसमें कॉन्जुगेट बेस उसका स्टेबल है। तो जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा वो कॉन्जुगेट आपका ये वीकेस्ट वीक हो जाएगा। अगर वो वीक हो जाएगा तो सामने वाला एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से इसको प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके सामने वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, अमंग द थ्री आइसोमर्स ब्यूटाइल, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल 3 दिया गया है, कौन सा सबसे पहले जाएगा? कैन एनीवन टेल मी दिस? कौन सबसे पहले यहाँ पे जाएगा डिहाइड्रेशन के अंदर? क्विकली। हम्म, अरे भाई OH जो है ना, टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे पहले जाता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी जाता है, फिर लास्ट में प्राइमरी जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी किस में, आई मीन टर्शरी किस में दिया है? सो यू कैन सी हियर एन ब्यूटाइल अल्कोहल, नहीं ये तो नहीं जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल C और D में से बन सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जाएगा, ठीक है। अब इसने एन ब्यूटाइल अल्कोहल बोला है और एक आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोला है। अच्छा, दूसरे में बोला है स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन के लिए हम लोग एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं। तो जरा रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, स्टेरिफिकेशन के लिए हमको ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मालूम है? हिंड्रेंस नहीं चाहिए।
स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए। अगर आपने आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लिया, सो CH3 CH3H 1 2 3 CH2OH, ये आपका आइसोब्यूटाइल, ये स्टेट भी लिख सकता था मैं। और एन ब्यूटाइल अल्कोहल विद द स्टेट 4 कार्बन 1 2 3 4 एंड OH। तो इसका जो है एस्टर बनाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बिकॉज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में थोड़ा सा क्राउडिंग आ जाता है, तो उसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी थोड़ा सा घट जाता है एज कम्पेयर टू दिस। सो आई विल गो विद द ऑप्शन डी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल विल रिएक्ट रैपिडली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिहाइड्रेशन। और जब मैं बात करूंगा एस्टर बनाने का, तो एस्टर बनाने के लिए आपका एन ब्यूटाइल अल्कोहल जो आगे रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट स्टेप इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। देखो याद आ रहा है किसी को? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आप कभी भी डिहाइड्रेशन करते हो ना, तो आप हमेशा एसिडिक मीडियम में करते हो। यू ऐड अ ड्रॉप ऑफ H2SO4। जो अल्कोहल पिया जाता है, अगर कोई उसके अंदर H2SO4 डाल के रख दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, वो अल्कोहल नहीं है, उधर से उसने प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल दिया। तो प्रोटोनेशन ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो हमेशा एसिडिक मीडियम में ना प्रोटोनेशन पहला कदम होता है, और बेसिक मीडियम में हमेशा देयर विल बी प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन डोनेशन एसिडिक मीडियम में किया जाता है, और प्रोटॉन को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। और एसिडिक मीडियम में आपको जो इंटरमीडिएट्स मिलते हैं वो मिलता है कार्बोकैटायन, और बेसिक मीडियम में जो इंटरमीडिएट मिलता है वो कार्ब एनायन। चलो हाँ, क्वेश्चन 30 बोलिए फटाक से। हाउ यू विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल? क्विकली। Lucas test. बहुत बढ़िया। बेयर स्ट्रेस किसके लिए यूज करते हैं? बेयर स्ट्रेस इज यूज फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर बेयर्स ऐड करोगे ना, तो वो काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, अल्कलाइन KMnO4। ये 2 साल पहले बोर्ड में आया था, अल्कलाइन KMnO4। ये पिंक कलर का अपना एक सोल्यूशन होता है। जब इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो समझ जाना सामने वाला कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जस्ट लाइक अ ब्रोमीन वाटर। क्वेश्चन नंबर, among the following the alcohol which has the maximum reactivity for ester बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए उसमें। देखो आपने अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा ना, टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा आपने, अल्कोहल को लोग नॉमेनक्लेचर करने के लिए कार्बिनॉल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। कार्बिनॉल सिस्टम मतलब CH2 अलग से रहेगा। तो इसने जो बोला ना ये मिथाइल कार्बिनॉल, तो मिथाइल साइड में रहेगा, कार्बिनॉल मतलब CH2OH। इन शॉर्ट वो इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा हो। मिथाइल कार्बिनॉल आ गया तो अरे ये क्या होता है भाई, बच्चा सुना ही नहीं कभी। कार्बिनॉल का मतलब CH2OH। अब उसके आगे आप कुछ भी लगा दो, मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल, जैसे ऊपर का दिख रहा है डाई मिथाइल कार्बिनॉल। डाइमिथाइल कार्बिनॉल दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? प्राइमरी अल्कोहल की रहती है। उसमें भी छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है? ये आपका इथाइल अल्कोहल। ये फटाक से रिएक्ट कर लेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लुकास के साथ में इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज हियर व्हिच अल्कोहल इट इज। पहला वाला कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी है, सेकेंड प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये मिथाइल अल्कोहल है। Option B. ऑप्शन बी में सही बात है, चलो बहुत सही, गुड। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ, उसके सामने वाले पे। साइक्लोपेंटेनॉल कैन बी फॉर्म्ड व्हेन अ कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद सोडियम। मतलब आपने जिंक सोडियम एमालगम पानी में यूज कर लिया है, मतलब ये रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन कर रहे हो आप एल्डिहाइड का या कीटोन का। अब साइक्लोपेंटेनॉल आपको मिल रहा है, साइक्लोपेंटेनॉल यू आर गेटिंग व्हेन द कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद दिस। अच्छा,
and also when compound Y is treated with a cold concentrated H2SO4 and hydrolyzed. ओके अच्छा, तो बेसिकली कैसा है कि आपने जो एक्स वाई कंपाउंड है, एक्स के साथ में आपने ऐड किया सोडियम एमलगम इन वाटर, तो ये आपको दे रहा है साइक्लोपेंटेनॉल। तो बोलने का मतलब ये जो है आपका ये हो सकता है ये एल्डिहाइड। अगर आपने इसके अंदर ऐड किया एंड ऑल्सो व्हेन कंपाउंड वाई इज ट्रीटेड विद कोल्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा ओके, अब कंपाउंड वाई के साथ में आपने ये ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर उसके अंदर आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो ये बेसिकली साइक्लोपेंटीन है। क्या है? साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन के अंदर अगर आपने पानी मिलाया है तो ये बेसिकली फॉलो करेगा आपका Y will be the cyclopentin, X will be your this एल्डिहाइड और कीटोन। तो वैसे एल्डिहाइड तो बनने का चांस ही नहीं है, ये कीटोन ही बनेगा। क्यों? एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन तो लगता ही है, CH2 साइड में एकदम लास्ट में जाता है। अच्छा अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लूँ। इफ X इज ट्रीटेड विद द Z reagent followed by the hydrolysis, it forms one cyclohexyl cyclopentanol। एक्स वाई जेड अपने को रेस्पेक्टिवली बताना है। अच्छा एक्स जो है यहाँ पे सर ऑप्शन डी। एक्स, हाँ एक्स तो आपका साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा, एज ए टोल्ड यू इट इज़ अ कीटोन। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेनोन। और वाई जो है आपका साइक्लोपेंटीन बनना चाहिए। हाँ तो साइक्लोपेंटेनोन साइक्लोपेंटीन ऑप्शन डी है। ठीक है। सर एक हाँ डाउट है। बोलिए। सर ये साइक्लोपेंटेन कैसे आया वगैरह बताइए। हाँ इसने क्या बोला है कि कंपाउंड वाई जो है उसके अंदर आपने ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड उसको पानी में मिला दिया। ठीक है। तो यस सर। एक्स और वाई, एक्स और वाई का अलग अलग ट्रीटमेंट किया गया और वो आपको दे रहा है ये साइक्लोपेंटेनॉल प्रोडक्ट। मतलब साइक्लोपेंटेनॉल सेंटर में आप एक्स को साइक्लोपेंटेनॉल की तरफ लेके जा रहे बना रहे, और वाई को भी लेके जा रहे। तो जब आप इसके अंदर मिलाएंगे H2SO4, तो H2SO4 पहले तो ब्रेक हो जाता है, ये बनाता है H एंड OSO3H के फॉर्म में, ये ब्रेक डाउन कर जाता है। तो अगर आपको याद होगा अगर आपने सिंपल सा रिएक्शन लिखा ये इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर आपने मिला दिया H2SO4, तो ये H2SO4 मिलाने के बाद ये हाइड्रोजन सल्फेट क्या फॉर्म करके देगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2OSO3H। अब इसके अंदर आप पानी मिला देंगे, तो जैसे आप पानी मिलाएंगे इसको H मिलेगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, और बगल वाला जो भी था वो H2SO4 रिकवर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ये साइक्लोपेंटाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, उसके ऊपर फिर पानी डालेंगे तो साइक्लोपेंटेनॉल मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। वो क्वेश्चन कुछ अजीब ही तरह से पूछा है। हाँ हाँ उसको थोड़ा सा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 33 को जरा देखते हैं। सी देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट से भी थोड़ा सा आंसर मिल जाता है अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको चेक करना है किसके पास सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके पास है? पहले वाले के पास कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? एनीवन? अल्फा हाइड्रोजन कितना है पहले वाले में, ऑप्शन ए में? 8 है, 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन। ये CH3 है ना, और ये CH3 है, 3 3 6, और ये 2 इधर 8, तो 8 अल्फा है। इसके पास बी वाले में कितना अल्फा दिख रहा है आपको? ये ऊपर CH3 और यहाँ पे CH2, तो 5 अल्फा है। यहाँ पे कितना, सी वाले में कितना है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 अल्फा है। और यहाँ वाले के पास 5 अल्फा है। आई होप सबको समझ में आता रहेगा हाउ टू फाइंड आउट द अल्फा। में डालने के बाद उसके बगल वाले कार्बन को का हाइड्रोजन काउंट करना, उसके जस्ट बगल वाले का, आगे नहीं बढ़ने का। अच्छा नो सी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए भाई, एनीवन? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बनना चाहिए। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो बता दो। सिंस द मीडियम इज एन एसिडिक मीडियम,
तो इसके ऊपर से प्रोटॉन लगाएगा, ऑक्सीजन को आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा और अपने को मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है जब किसी को प्रोटॉन दिया जाता है तो वहाँ से प्रोटॉन भी लिया जाता है। सो वेरी सिंपल फंडा। प्रोटोनेशन इफ इट इज हैपनिंग देयर विल बी डीप्रोटोनेशन ऑल्सो। तो डीप्रोटोनेशन हम लोग उस कार्बन से करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। बात समझ में आ रही है? सेट्स रूल है ये। whenever you want to remove the hydrogen from the any your beta carbon, so you will choose that beta carbon which having less number of hydrogen। तो ऊपर वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, इधर वाले के पास 3 है, ये वाले के पास 2 ही है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे और डबल बॉन्ड ऐसे दे देंगे। सो राइट ऑप्शन बनेगा ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। प्रोपेन टू ऑल का आपने किया विगरस ऑक्सीडेशन। प्रोपेन टू ऑल विगरस ऑक्सीडेशन किया, वो भी किसके प्रेजेंट किया है? हाँ, पर मैग्नेट। वेरी इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधा एसिड बना देगा भाई। प्रोपेन टू ऑल प्रोपेनोइक है ना। एसिड। नहीं नहीं, प्रोपेन टू ऑल है, CH3 CH2, यहाँ पे OH है और ये H रहेगा, CH3। ठीक है। सो दो कार्बन का आपको एसिड मिलेगा क्योंकि दो कार्बन के साथ में ही OH जो है वो आपका ये कपल हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई बोलेगा, अगर ये ऐसा होता ना, प्रोपेन वन ऑल CH3 CH2 CH2 OH, तो ये प्रोपेन वन ऑल का आपको जो, एसिड बना। हाँ ये प्रोपेनोइक एसिड दे सकता था, बट यहाँ पे कैसा है ना, ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं दे पाएगा बिकॉज ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा, CH3 CH OH CH3। तो ये दो कार्बन का आपको एसिड फॉर्म करके देगा। ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। ठीक है। एक होता है HiO4 करके, HiO4, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। पर एसिड ये वैसे नीट में नहीं पूछा, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड को कभी भी आपको ब्रेक डाउन करना है ना, तो HiO4 का जब यूज़ करते हैं तो उसका अलग अलग फंक्शन होता है। वो CH3 के ऊपर काम कर रहा है, CS के ऊपर काम कर रहा है, कि CH2 के ऊपर काम कर रहा है, तो जब जरूरत लगेगा मैं बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आ जाइए। रीड द क्वेश्चन। आपने प्रोपेन टू ऑल को दो अलग मीडियम में ट्रीट किया, एक कॉपर है, कॉपर और 573 है, तो ये क्या करेगा, हीट करके वहां से ये निकाल देगा। एल्डिहाइड बना देगा। हाँ। सो एंड सर क्रोमियम ये भी ट्राइऑक्स। प्रोपेन टू ऑल ही है। हाँ हाँ, जस्ट प्रोपेन टू ऑल है और इसको हीटिंग कर रहे हो 573 पे। अच्छा, प्रोपेन टू ऑल है, सेम। जस्ट लेट मी रीड द अदर ऑप्शन ऑल्सो। P1 is formed by dehydrogenation while P is formed by oxidation। P2 तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। P1 can be represented by C2H4O2। C2H4O2 मतलब हो जाएगा आपका C, ओके, एसिड। अच्छा, तो यहाँ पे राइट उसने बोला है कौन कौन सा है, जिनको मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ। सर इनका भी तो पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है उसने। हाँ, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे P1 एंड P2 आर द सेम प्रोडक्ट। P1 एंड P2 जो है सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे उससे। हाँ, बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कॉपर मेटल, ये अगर आप यूज़ करोगे टर्सरी अल्कोहल के लिए, तो टर्सरी अल्कोहल जो है वो आइसोब्यूटीन दे देता है। तो ये प्रोपेन टू ऑल है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन ये भी रहेगा और वो भी रहेगा। सो पहला वाला जो है, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है। अब उसके बाद जो है
चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले थर्ड एंड फोर्थ को। P1 is formed by dehydrogenation while P2 is formed by oxidation. Dehydrogenation. Okay, loss of this hydro, ऐसा कुछ वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन होगा ना। नहीं नहीं, आपका लॉस ऑफ ये हो रहा है वहाँ से, ये निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन। बराबर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट है ये। डिहाइड्रोजनेशन ना, लॉस ऑफ वाटर हुआ, हाइड्रोजन हुआ ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो आपको कीटोन मिला, बराबर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ पे आ जाइए। P1 can be represented by C2H4O2. P1 was this one, CH3, C double bond O, CH3. So number of carbon is here, and C3H6O2, C3H6O2 by this. नहीं नहीं, तो यहाँ पे जो है सेकेंड, फर्स्ट आप जो है P1 इज कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं P1 कार्बोक्सिलिक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 गलत है आपका। ठीक है, सेकेंड वाला गलत है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी सही है आपका, थर्ड वाला भी सही है। ऑप्शन 4 है ना, वो गड़बड़ लग रहा है, दिस वन, क्योंकि इसका फॉर्मूले में ये आ रहा है C2H6 आ रहा है, C3H6O2 आ रहा है, इसने क्या दिया है, C2H4O2 लिखा है, तो 2 एंड 4 जो है वो गलत है, इनकरेक्ट। सो आई विल गो विद दिस, बी एंड। ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, दे यार ये उल्टा पूछ रहा है ना, इसके लिए। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बनना चाहिए, 28। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 34। एलिमिनेशन का आपको ऑर्डर यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेंडेंसी टू अंडरगो एलिमिनेशन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वाटर को निकालोगे, तो ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो सबसे पहली बात तो सबसे कम टेंडेंसी किसका है, 4 वाले का। 4 नंबर तो मतलब उसमें चांस ही नहीं है जाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, डिक्रीजिंग। हाँ, किसी ने जवाब दिया है, लेट मी सी, बी। ओके, आकांक्षा ने बी बोला है, बी मतलब सबसे ज़्यादा रैपिडली जो है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकेटान बनेगा, ये टर्शरी बन रहा है, ये आपका प्राइमरी बन रहा है, और ये आपका सेकेंडरी बन रहा है। सो बेस्ड अपॉन द इंटरमीडिएट वी कैन से दैट 3 नंबर सबसे पहले जाएगा, फिर 1 नंबर जाएगा, फिर 2 नंबर जाएगा, फिर 4 में, बराबर है, सर सही। हाँ, और आपने बोला था ना सर, जिसका स्टेरिक बहुत ज्यादा रहेगा हम्म, हो जाएगा elimination। नहीं मैंने क्या बोला था, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या ज्यादा है, एलिमिनेशन। हाँ तो वो वो, एलिमिनेशन ज्यादा जल्दी करेगा। ओके ठीक है, वो भी लॉजिक सही है। हाँ, तो थर्ड आंसर ना वो। ठीक है। now क्वेश्चन नंबर 39, 30, 34 हुआ। चलो ठीक है, ना इसकी इधर आ जाओ, राइट साइड में आ जाओ। चलो नहीं, ये ईथर का है, ईथर है गैस। पूरा इंफॉर्मेशन है, सीधा रिएक्शन के ऊपर। क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड वही होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ NO2 ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है, लॉजिकल, मतलब आपने एग्जाम्पल देखा और आपको दिमाग में क्लियर लग रहा है हाँ कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यही बेसिक अप्लाई करना है, फंडा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा किसमें है, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज अ पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी, पिक्रिक एसिड। इट इज गोइंग टू बी हाईली एसिडिक। ठीक है,
हाँ, now acidic nature of the phenol 47 को देखते हैं, which of the following is a false statement? OH bond in the phenol is highly polar due to the electron withdrawing of the benzene ring. सही बात है भाई, OH बॉन्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोलार है, ये पोलार होने का मतलब यहाँ से टूटेगा तो ये बनाएगा आपको फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। एंड फिनॉक्साइड आयन, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हम लोग बोलते हैं फिनॉल इज मोर एसिडिक। रीजन यही है, वो प्रोटॉन देने के बाद है ना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना देता है। अच्छा, डीलोकलाइजेशन, सही बात, पहला स्टेटमेंट सही है। Delocalization of the charges in the phenol favors its ionization, making phenol more stable than the phenoxide ion. Okay, फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस इन फिनॉल फेवर्स इट्स आयोनाइजेशन। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये सही है। ऑर्थोक्रिजोल इज लेस एसिडिक देन द ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ओके, हाँ, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल भी मोर एसिडिक, उसके पीछे का रीजन ये है आपका, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लग गया है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट उसने पूछा है, तो पहला सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज इन द फिनॉल फेवर्स इट्स आयोनाइजेशन, मेकिंग फिनॉल मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल भाई, क्योंकि वो आयोनाइजेशन के बाद है ना ज़्यादा स्टेबल आपका फिनॉक्साइड आयन रह जाता है। ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट लग रहा है, सो रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब वही पिकअप करना है। क्वेश्चन नंबर 48, नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन अमाइनोफिनॉल्स। अभी आपने क्या कर दिया, नाइट्रो ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है कि वो एक तरह से सबसे मतलब 2 नंबर का ये ग्रुप है, इसके ऊपर आता है NH3+। ऑल पॉजिटिव चार्ज आयन्स एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 जो नहीं, ये 2 नंबर पे आता, मान लो NH3+ रहेगा ना, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज, तो वो डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो लोग एकदम पावरफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। NO2 उसके बाद लगता है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। सो NO2 ग्रुप localizes the negative charge, ठीक है। NH2 ग्रुप stabilizes the phenoxide ion। फिनॉक्साइड आयन आएगा ना तो उसको नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रो ग्रुप डीलोकलाइजेस द नेगेटिव चार्ज, ये बात सही है। अच्छा, इसने बोला NO2 ग्रुप लोकलाइजेस, लोकलाइज नहीं करता भाई कभी भी, नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला ग्रुप आना चाहिए। लोकलाइज मतलब समझ गया, वो उधर रुका हुआ है तो रोकने का काम नहीं करता है। ये भाई गलत है, ये भी गलत है। NH2 ग्रुप डीलोकलाइजेस द, नहीं, NH2 ग्रुप डीलोकलाइजेस द नेगेटिव चार्ज। NH2 ग्रुप जो है ना, ये क्या करेगा, ये सामने वाले को देगा इलेक्ट्रॉन, फेनॉक्साइड आयन हो गया ना, O-। तो अभी अगर आपने क्या कर दिया, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अगर उसी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, फिनॉल ये लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, O- एंड यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो NH2 ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का भाई। तो मतलब वो पहले से ही एक तो रिच है तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले आए और डिस्पर्स करे, उसको फैलाए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन, ठीक है। 53 50, हाँ 50, हाँ 53 54 इधर देख लो उसके सामने वाला। एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या है भाई, बताया था मैंने, कार्बन डाइसल्फाइड और वो ब्रोमीन वाटर यूज करोगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल था, याद आ रहा है, कल का कल ही पढ़ा था अपन ने। यस यस, सर, और तो तो और पैरा बनाया था। हाँ, तो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सो 4 ब्रोमोफिनॉल। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो अगर इसी को ब्रोमीन के साथ में आप पानी मिला दो, दैट इज द ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल दे देगा। ऑप्शन सी तभी राइट हो जाएगा। सॉल्वेंट चेंज करने से प्रोडक्ट आपका चेंज हो जा रहा है। और 54 पे आ जाओ, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल अकर्स इन द सॉल्वेंट। मोनोब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन का जस्ट रिपीटेशन है, कंसेप्ट वही है। सी ना, एस पोलर। मोनोब्रोमिनेशन, लेस पोलर, और इवन इफ दे हैव गिवन अस नॉन पोलर आल्सो ना, तो मैं नॉन पोलर ही पिकअप करता, बिकॉज कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर।
क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा पोलैरिटी रखता है, बट कार्बन डाइसल्फाइड तो पूरा का पूरा नॉन पोलर है। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स द मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 55 को जरा देखते हैं। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए उसने बोला है डैश इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑन द ट्रीटमेंट द फिनॉल विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। रिएक्शन ऑप्शन ज़्यादा। सी। ऑप्शन सी 2,4,6 ट्राई सल्फोनिक एसिड। ऑप्शन सी ना, फिनॉल के साथ में फिनॉल लिया, फिर आपने इसमें मिला दिया H2SO4। नहीं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब आपका बन रहा है ऑप्शन प्रिपरेशन, ऑप्शन सी और डी में से एक बनना चाहिए, बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट ये है आपका OH तो 3H, सॉरी NO2 तो इसमें इंटरमीडिएट जो है आपका ये बनता है NO2 प्लस बनता है, NO2 प्लस अटैक मारता है। तो उसने तो दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 को मैं चेक करूँगा। 55 इसको जरा छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ, 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए इसका क्या बन सकता है आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिड स्ट्रेंथ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट अभी स्टार्टिंग में किया था वही है। सर ऑप्शन ए। 3 नाइट्रो, हाँ 1 नंबर, फिर 2, हाँ बहुत सही, ऑप्शन ए विल बी द राइट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपने अल्कोहल ख़त्म किया। अभी मैंने वो सेशन स्टार्ट नहीं किया जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल भी आएगी